Hello, dear students. A warm good morning to all. Students, today we discuss gender issues. First of all, we should know about what is gender. जेंडर बेटा क्या होता है? जेंडर इज सोशली एक्वायर्ड ट्रेट। ये हमारे जो सोसाइटी है, जो हमारा समाज है या हमारा जो कल्चर है, उसमें मैन वुमेन को में लेके जो डिफरेंसेस माना जाता है हमारी सोसाइटी और जो हमारा कल्चर है, मैन वुमेन को लेकर जो डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं, जो उसको बेटा जेंडर कहते हैं। ओके, समझ में आया? Here is one story. In this story, Niti and Ankur are two children. She is their grandmother and she is their mother. Here, grandmother यहाँ पर बेटा इस बच्ची को इस तरीके से ट्रीट करती है कि जो बॉय जो होते हैं वो स्पेशल होते हैं, कि बॉय और गर्ल में काफ़ी डिफरेंसेस होती है। ये इस तरीके से इसको बताती है कि किस प्रकार से हमें लड़कों से कम आंका जाता है, लड़कियों को कैसे लड़कों से कम आंका जाता है, कि वो कैसे टीवी रिमोट उसको दे दे क्योंकि वो लड़का है। ओके, पहले लड़के को देना चाहिए। इससे ये बात है, ये नीति को थोड़ा चुभ जाती है, वो थोड़ा नाराज़ हो जाती है। लेकिन बाद में उसकी मदर उसको समझाती है कि बेटा, जो ट्रेडिशनली गर्ल्स से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो या तो हाउस होल्ड वर्क करें या फैमिली की केयर करें, और जब मैरिड हो जाएं तब जाके जो हस्बैंड फैमिली होती है उसकी टेक केयर करें। तो ये हमारी सोसाइटी के कुछ स्टेरियोटाइप्स हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि किस प्रकार से अलग अलग जेंडर के लोग हैं वो अलग अलग वर्क करेंगे। तो हमारी सोसाइटी में वुमेन्स के लिए, गर्ल्स के लिए कुछ अलग से क्राइटेरिया बना रखा है कि केवल हाउस होल्ड चोर्स के लिए गर्ल्स को ही माना जाता है और बॉयज़ को बाहर जाकर कमाने के लिए। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से जेंडर इनइक्वलिटी है हमारी सोसाइटी में, किस प्रकार से जेंडर इनइक्वलिटी है। देखिए, इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है? इट इज़ एविडेंट, ये एक सबूत है कि ये बताता है कि कैसे सेक्स और जेंडर में डिफरेंस किया जाता है। अभी सेक्स क्या होता है? सेक्स इज़ द नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग गर्ल और ए बॉय। बायोलॉजिकली बेटा गर्ल और बॉय होना ये सेक्स कहलाता है। वाइल जेंडर इस्टेब्लिश द सोशल एक्सेप्ट रोल्स एंड बिहेवियर ऑफ गर्ल्स एंड बॉय। और जेंडर क्या होता है? बॉय और गर्ल्स का सोसाइटी में जिस प्रकार का बिहेवियर एक्सेप्ट किया जाता है कि गर्ल्स को किस प्रकार से रहना चाहिए, बॉयज़ को किस प्रकार से रहना चाहिए, ये सब जेंडर डिसाइड करता है। द जेंडर इनइक्वलिटीज विद इन ए फैमिली। ओके, हम कई बार ये जेंडर इनइक्वलिटीज हमारी फैमिली में ही देखते हैं, फैमिली में के साथ साथ हमारे स्कूल में, कम्युनिटी में, कि हमारे गर्ल्स को और बॉयज़ को किस प्रकार से डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है, किस प्रकार फैमिली में हाउस होल्ड चोर्स के लिए गर्ल को दबाव डाला जाता है। इसी प्रकार से स्कूल में कुछ ऐसी गेम्स होते हैं जो केवल बॉयज़ को ही खेलने के लिए दिए जाते हैं। तो ये जो जेंडर इनइक्वलिटीज़ हैं हम हमारी सोसाइटी के साथ साथ, फैमिली के साथ साथ सोसाइटी में भी देखने के मिलते हैं। रूट ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी। अब ये जेंडर इनइक्वलिटी की रूट कहाँ से है? अब बेटा, ये जो रूट है ये जेंडर इनइक्वलिटी की आज से नहीं है, ये काफ़ी टाइम पहले से
स्टार्ट हो चुका था। एंशियंट टाइम से ही मैन को और वुमेन को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है। अब और ये किसके द्वारा क्रिएट किया गया? ये जो जेंडर इनइक्वलिटी है ये किसके द्वारा क्रिएट की गई? हमारी सोसाइटी के द्वारा। ये हमारी सोसाइटी के द्वारा बनाए हुए स्टेरियोटाइप्स हैं। सोसाइटी और फैमिली, द सोसाइटी एट लार्ज एंड फैमिली, स्कूल, मीडिया एंड रिलीजन इन ए पर्टिकुलर हैव बीन द बिगेस्ट इन्फ्लुएंस द क्रिएटिंग दीज डिफरेंसेस। और सोसाइटी के साथ साथ इसमें फैमिली, स्कूल, मीडिया, रिलीजन्स, इन सब ने भी इस जेंडर इनइक्वलिटी को क्रिएट करने में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। द वे द पीपल थिंक इज ग्रेटली अफेक्टेड ऑफ दीज फैक्टर्स। बॉयज़ को गर्ल्स के देन ज़्यादा फ्रीडम दी जाती है। ये हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में, ऐसा देखा भी जाता है। हम अपने घर, स्कूल में भी देखते हैं। ओके, लेकिन धीरे धीरे इस सब में एक चेंज आ रहा है। कैसा चेंज आ रहा है? और इस चेंज लाने के लिए हमें अपना जो आइडियाज़ हैं वो चेंज करने होंगे, अपनी सोसाइटी के, खुद के। अगर हम ऐसा कर पाए तो ये डेफिनेटली पॉसिबल हो पाएगा। यहाँ पर भी एक स्टोरी दी हुई है। कहाँ है? ट्राइबल्स ऑफ ओडिशाज, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट की बात है ये। ओडिशा के कोरापुट डिस्ट्रिक्ट के जो ट्राइबल रीजन है, ट्राइबल पीपल हैं, वो एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं जब उनके घर में कोई गर्ल्स चाइल्ड आता है, उसको ब्लेसिंग देने के लिए। तो हम इस स्टोरी को रीड करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से गर्ल्स चाइल्ड को स्पेशल फील कराया जाता है। इसमें विलेज जो प्राइस्ट होते हैं, विलेज के जो पुजारी वगैरह होते हैं, वो इस फेस्टिवल के लिए डे और डेट फिक्स करते हैं और ये डिसाइड करते हैं, मतलब गर्ल्स को सिलेक्ट करते हैं फेस्टिवल्स के लिए। गर्ल्स की एज 9 ईयर से कम होनी चाहिए और 7 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसे गर्ल्स को ये डिसाइड करते हैं। गर्ल्स को ट्रेडिशनली ज्वेलरीज वगैरह पहनाई जाती हैं और ट्राइबल म्यूजिक पे वो डांस करती हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक छोटे से ट्राइबल पीपल में, एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में कितना अच्छा गर्ल्स को स्पेशल फील कराने के लिए उनको जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है हमारी सोसाइटी के लिए। यहाँ भी एक स्टोरी है, हिना मत्सुरी डॉल्स फेस्टिवल इन जापान। बेटा ये एक फेस्टिवल है जो कि डॉल्स फेस्टिवल, और कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? जापान में। इसका टाइम पीरियड है, ये March 3 को सेलिब्रेट किया जाता है गर्ल्स डे के रूप में। इस डे पर फैमिलीज प्रे करती हैं हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की, अपनी डॉटर के हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए। तो ऐसे जो बेटा प्रोग्राम्स हैं इसको आप रीड करेंगे, अच्छे से इसको समझेंगे। ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं वो हमारी सोसाइटी को इंकरेज करते हैं कि किस प्रकार से हम जेंडर इनइक्वलिटी को कम कर सकते हैं, इसको मिटा सकते हैं। Gender inequality. A society allows gender roles. It is obvious that the life man and woman from a very early age and fashioned by the social attitudes. In many communities, infant mortality rate, number of deaths in given a period is higher among the girls. देखिए बेटा, ये जेंडर इनइक्वलिटी है हमारी सोसाइटी से ही, हमारी सोसाइटी ही इसको इंकरेज करती है। अब इसके पीछे भी कई रीजन्स स्टार्ट हो गए। इस मॉडर्न पीरियड में भी लोग फीमेल फोर्टिसाइड जैसी जो फीमेल फोर्टिसाइड आप समझते होंगे, कन्या भ्रूण हत्या, यानी कि एक बॉय को दैनिक गर्ल ज़्यादा
उसको ज़्यादा बेटर फील कराया जाता है दैन ए गर्ल बॉय को। इससे जो ईविल्स हैं, ये एक ऐसी ईविल है जो हमारी सोसाइटी में जो सेक्स रेशियो है उसको बिगाड़ देती है कि किस प्रकार से बॉयज़ का जो काउंटिंग है वो देन गर्ल्स ज़्यादा होता जाता है। और अगर हम देखा जाए ये सेक्स रेशियो हमारी सोसाइटी में, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें 100 बॉयज़ पर 500 गर्ल्स से भी कम पाई जाती हैं, जो कि हमारी सोसाइटी के लिए एक ये गलत साइन है। ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं जैसे इनमें ऐसी कंडीशन बनी हुई है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। इनमें बेटा एक बॉय को गर्ल की बजाय ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। गर्ल को माँ के गर्भ में ही उसका सेक्स पता करके और उसको तभी ख़त्म कर दिया जाता है, जिस वजह से इन स्टेट्स का सेक्स रेशियो है वो बिल्कुल बिगड़ चुका है। इसको भी एक सही लेवल में लाने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं, बहुत सारे लॉ बनाए हैं जिससे कि इन ईविल्स को ख़त्म किया जा सके। यहाँ पर बताया गया इन इंडिया सेक्स डिटर्मिनेशन लिंग की पहचान बेटा टेस्ट कराना इलीगल है, कानूनन अपराध है। ओके। लो वैल्यू ऑफ हाउसवर्क। अब देखिए बेटा, लो वैल्यू ऑफ हाउस होल्ड वर्क। अब हम देखते हैं कि जो वुमेन होती हैं कि किस प्रकार से हाउस होल्ड वर्क भी करती हैं, बाहर भी कमाने जाती हैं, लेकिन और जो मैन है वो केवल बाहर काम करके आते हैं जिससे उनको सैलरी दी जाती है, लेकिन फिर भी घर के सारे जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं वो मैन को ही लेने होते हैं। यानी कि वुमेन की वैल्यू घर में देन ए मैन कंपेयर्ड ए मैन बहुत कम होती है। हाउस होल्ड चोर्स यानी कि घर के जितने भी काम हैं, बच्चों को संभालना, जो घर में एल्डर पीपल होते हैं उनकी देखभाल करना, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं समझते। ये तो ऐसे समझा जाता है कि ये तो वुमेन के ही काम है, उनमें मैन अपना कोई रोल प्ले नहीं करता, मतलब ये उसके काम होते ही नहीं है। और उसको वुमेन को ये फील कराया जाता है ये बात जितनी भी एक्टिविटी होम की हैं वो सभी उसी को करनी होंगी। फिर भी इतना काम होने के बाद उसको कोई डिसीजन लेने की कोई पावर नहीं होती वुमेन को अपने हाउस में। हाउस होल्ड वर्क्स के साथ साथ जैसे कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, स्वीपिंग, इनके साथ साथ जो कुछ और भी बहुत सारे फिजिकल वर्क करती हैं, जैसे रूरल एरियाज़ में फैच वाटर, पानी को निकाल के लाना, पशुओं के लिए चारा लाना, फायरवुड्स कलेक्ट करना, ये पशुओं को चराना, खेतों में जाना, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। उनके साथ साथ कुछ फैमिली बिजनेस में भी हेल्प करते हैं, जिनका कुछ अपना घर में अगर कोई छोटा फैमिली बिजनेस है उनमें भी हेल्प करती हैं वुमेन। इन अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज, वुमेन आर ओवरबर्डन्ड विद वर्क। अब ये तो था बेटा रूरल एरियाज में किस प्रकार से घर के काम के साथ साथ छोटा मोटा फैमिली बिजनेस भी करते हैं, जैसे सिलाई कढ़ाई वगैरह करना। लेकिन जो अर्बन एरियाज़ में जो वुमेन होती हैं वो हाउस होल्ड वर्क अपना तो करती हैं, साथ में जैसे जो अर्बन एरियाज़ में जो पीपल रहते हैं उनके घरों पर काम करती हैं, जैसे उनको बच्चों को संभालती हैं या फिर उनका घर का जितना भी हाउस होल्ड वर्क होता है वो सभी करते हैं, ये वुमेन होती हैं। लेकिन फिर भी इनके काम को कोई इम्पोर्टेंस नहीं जाती और उनको पे भी लेस किया जाता है। उनका जो जितना काम होता है
पूरा दिन काम करने के बाद उनका जो सैलरी है, जो पैसे हैं, उनको बहुत कम पे किया जाता है। ओके, इवन दो ए वुमेन कंट्रीब्यूट actively to supplement income of family because of the prevailing social norms. Prevailing social norms, the man continue to the authority to take all critical decisions in a household works. अब हमने देखा कि किस प्रकार से रूरल एरिया और अर्बन एरिया दोनों में कितना काम करने के बाद भी जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो सारे मैन के द्वारा ही लिए जाते हैं। डोमेस्टिक वर्कर्स, देखिए बेटा, measures to achieve gender equality. Even though the constitution stress on equality on both sexes, वैसे तो हमारा जो संविधान है उसने मैन वुमेन दोनों के लिए इक्वलिटी का स्ट्रेस कर रखा है, उसके ऊपर ये कह रखा है कि दोनों इक्वल हैं। ये जेंडर इनइक्वलिटी इज़ राइफ इन आवर सोसाइटी, लेकिन फिर भी जेंडर इनइक्वलिटी हम अपनी सोसाइटी में देख सकते हैं। इन 4 centuries the women have held subservient position in society while men have enjoyed the privileges and power. इतना वुमेन के द्वारा जितना फिजिकल वर्क वगैरह किया जाता है, फिर भी उसके अलावा जो मैन और उसकी पावर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। टू ओवरकम द डिस्क्रिमिनेशन इन ए चेंज, अब इस जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो जेंडर इनइक्वलिटी है, इसको कम करने के लिए इन रियलिटी जेंडर इनइक्वलिटी इज आल्सो मीन्स टू अचीव द रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके लिए जेंडर इनइक्वलिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि मैन के साथ साथ वुमेन को भी डिपेंडेंट होना चाहिए। और इसके लिए बहुत सारे लॉ पास किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा कि उनको द गवर्नमेंट रियलाइज द डबल बर्डन ऑफ वुमेन एंड सो इट इज़ सेट अप आंगनवाड़ीज इन रूरल एरियाज। गवर्नमेंट ने इनके डबल बर्डन को समझा और रूरल एरियाज में आंगनवाड़ी सेटअप की और अर्बन एरियाज में कुछ ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की हैं जिसमें बहुत सारी वुमेन एम्प्लॉय के रूप में काम करती हैं। इट हैज़ लॉन्च्ड वेरी स्कीम टू प्रमोट लिटरेसी अमंग वुमेन। गवर्नमेंट के द्वारा उठाए हुए स्टेप्स में जो लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करने के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं। अब यहाँ पर सपोर्ट फॉर ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाए हुए प्रोग्राम्स हैं। द गवर्नमेंट इज़ इम्पेरेटिंग ट्रेनिंग टू वुमेन इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। इस प्रोग्राम के तहत वुमेन्स को बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को सिखाई जाती हैं और वुमेन्स को एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग और हॉर्टिकल्चर को लेकर। राष्ट्रीय महिला कोष वाज इस्टेब्लिश इन 1993। अप्रूवल ऑफ क्रेडिट टू वुमेन्स, ये जो राष्ट्रीय महिला कोष के द्वारा वुमेन्स को क्रेडिट दिया जाता है कुछ अपना छोटा मोटा बिजनेस सेटअप करने के लिए। टू ओवरकम जेंडर इनइक्वलिटीज द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो प्रोवाइड्स द रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट्स फॉर वुमेन इन लोकल बॉडीज। अब देखिए बेटा, इन जेंडर इनइक्वलिटी को कम करने के लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने वुमेन्स को रिजर्वेशन दे रखा है 1/3 सीट्स का। ओके, थैंक यू।